श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17, 18 और 19। हमने पीछे के क्लासों में हमने चर्चा की है। भगवान ने कल कहा माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है फिर से वह इस दुखमय नश्वर संसार में वापस नहीं आता। और जो ऐसे मनोवृत्ति वाले लोग हैं वे सामान्य नहीं बल्कि वे महात्मा हैं। वे अपने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान ने उसके आगे के श्लोक 16वें श्लोक में बताया कि केवल भौतिक जगत जो हमारे आंखों के सामने है यही नहीं बल्कि ब्रह्मलोक तक, सत्यलोक तक। ब्रह्मलोक का दूसरा नाम है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो कहीं भी चले जाएं आपको आना है, हर जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। लेकिन भगवान ने उसी श्लोक में कहा माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन कोई व्यक्ति यदि मुझे प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, तो फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान आगे के 3 श्लोकों में, यानी कि जो बोर्ड पे लिखा है 17, 18 और 19, इन 3 श्लोकों में भगवान इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं कि कैसे यह भौतिक जगत, कल हमने चर्चा की थी कैसे यह संसार दुखालयम है। अभी इन 3 श्लोकों में चर्चा की गई है कैसे यह जगत अशाश्वतम है। यहाँ तक कि जो सर्वश्रेष्ठ लोक है इस भौतिक ब्रह्मांड में, कल मैंने आपको संक्षेप में बताया था, इस ब्रह्मांड में नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लोक है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है उसके बारे में बताया है यहाँ श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतम अर्हयत ब्रह्मणो विदु रात्रियुग सहस्रांता ते अहोरात्र विदो जना। सहस्रयुग पर्यंतम, सहस्त्र मीन्स 1000। यह युग का अर्थ है चारों युगों को मिलाकर। चारों युगों को मिलाने के बाद यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को मिलाने के बाद एक युग होता है, उसे कहते हैं दिव्य चतुर्युग। तो ऐसे 1000 जब चतुर्युग बीतता है तो यहां लिखा है अर्हत ब्रह्मणो विदु। अर्हत यानी कि दीन, अर्ह कहते हैं दीन को। तो जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक दिन में भी केवल 12 घंटे बीतते हैं, जब इस लोक में 1000 चतुर्युग बीत जाता है। फिर आगे कहते हैं रात्रिम युग सहस्त्रांताम, फिर उतनी ही यानी कि 1000 चतुर्युग की रात्रि होती है। ते अहोरात्र विदो जना, जो व्यक्ति ऐसे दिन और रात को जानने वाले हैं वो एक्चुअली वही सही मायने में रात्रि और दिन के बारे में ज्ञान रखते हैं। यानी सामान्य लोग जो समझते हैं कि 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात्रि है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक दिन और रात का ज्ञान है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में
ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं और एक रात्रि में फिर से 1000 चतुर्युग होते हैं। ये समय की सबसे बड़ी गणना है जिसे युग कहते हैं। हम सभी को पता है कि समय हमेशा चक्र में घूमता है। 1 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट, 1 घंटे के बाद फिर दूसरा घंटा, है ना। वैसे ही दिन भी, फिर संडे, वैसे ही हफ्ते, फिर महीना, फिर वर्ष। उसी प्रकार इस समय की जो एक बड़ी अवधि है उसे युग कहते हैं। तो जब समय ऐसे चक्र में घूम रहा है तो इसका क्या आशय है कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ऐसे हमेशा चक्र चलता है समय का। जैसे घड़ी में 12 बज गया तो फिर क्या 12 नहीं बजता, फिर बजता है 12। यदि जनवरी बीत गया तो फिर जनवरी आता है ना। तो उसी प्रकार समय की बड़ी इकाई में जो युग है उसकी आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार जब 1000 बार चतुर्युग बीतता है तो ब्रह्मा का 12 घंटे यानी कि दिन का समय बीतता है। तो कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताए हैं। वैसे ही द्वापर युग की अवधि है इस 4,32,000 का 2 गुना यानी कि 8,64,000। त्रेता युग की अवधि है कलयुग के 3 गुना, कितना 12,96,000। और सतयुग की अवधि है 17,28,000। तो यदि हम इन चारों को जोड़ दें तो एक हो गया 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000 और 17,28,000। ये टोटल मिलाकर होगा 43,20,000 वर्ष। तो ये एक चतुर्युग हुआ। फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 432 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा का 12 घंटे हैं। फिर और 432 करोड़ वर्ष यानी कि 864 करोड़ वर्ष में केवल ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो जो इस प्रकार से समझने वाला है तो समझना चाहिए वो दिन और रात का सही हिसाब रखता है। यद्यपि हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये बहुत लंबी अवधि है, लेकिन शाश्वत काल की तुलना में यह भी एक फ्लैश ऑफ मोमेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बिजली की चमक के समान है। तो जीवन चाहे इस पृथ्वी लोक पे हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, चाहे ब्रह्म लोक में हो, क्योंकि यह भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि व्याप्त है, क्योंकि ये अशाश्वत लोक है। यानी कि ब्रह्म लोक को पाकर भी व्यक्ति उसकी परम गति नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी का भी प्रलय होता है। यहां तक कि ब्रह्मा का जैसे ही दिन बीतता है, 12 घंटे बीतते हैं तो एक प्रलय होता है, उसे कहते हैं आंशिक प्रलय। तो इसकी चर्चा अगले श्लोक में की गई है। अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभवन्तिरहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा अव्यक्तसंगके। अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वा। अव्यक्त्या यानी कि अव्यक्त से व्यक्त की सृष्टि हुई है। सर्वा यानी कि सब कुछ, हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है पहले अव्यक्त अवस्था में था, अभी व्यक्त हुआ है। प्रभवंती यानी उत्पन्न होते हैं कब? अहर आग में, अभी बताया मैंने। अहर यानी कि दिन, जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो इस ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई देता है ये सब उत्पन्न होते हैं। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, जब रात्रि होती है तो प्रलीयन्ते यानी कि सब कुछ विलीन हो जाता है। तो तत्रैहि वांग अव्यक्त संगकई, फिर जब रात्रि हो गई तो सब कुछ उसी अव्यक्त में विलीन हो जाता है। थोड़ा इस कठिन दर्शन को समझिए। सबसे पहले अव्यक्त था, अप्रकट अवस्था में था, फिर प्रकट हुआ, फिर अप्रकट हो गया। उदाहरण स्वरूप जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि जैसे कोई बालक है,
तो खेल कूद करता है मानो समुद्र तट पे, तो वहाँ रेत से एक मकान बनाता है ना। तो रेत से जो मकान बनाया, तो पहले क्या था, वो मकान पहले अप्रकट अवस्था में था, अभी मकान क्या है, प्रकट हो गया। लेकिन संध्या हो गई तो उसके परिजन बुला रहे हैं उसके माता पिता के, चलो चलो बहुत हो गया खेल कूद, तो क्या करेगा, शाम को सब गिरा देगा तो फिर क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। तो पहले भी अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हुआ, फिर अव्यक्त हो गया। तो एक होती है सृष्टि और एक होता है प्रलय। सामान्यतः हम समझते हैं सृष्टि मतलब उत्पन्न होना, प्रलय होना यानी कि नष्ट हो जाना। पर यहाँ पर सृष्टि में चीजें उत्पन्न होती हैं और प्रलय के समय वो गायब हो जाती हैं, लेकिन अव्यक्त रूप में मौजूद रहती हैं। एक दूसरा उदाहरण, जैसे मानो मिट्टी से एक मटका बनाया आपने, तो मिट्टी के भीतर ही मटका था, लेकिन किस रूप में था, अव्यक्त रूप में था। अभी मटका क्या है, व्यक्त रूप में है, फिर मटका जब टूट जाएगा तो अव्यक्त के रूप में हो जाएगा। तो वैसे ही जब ब्रह्मा के दिन की शुरुआत होती है तो सब कुछ प्रकट होता है, और ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होती है तो सब कुछ ब्रह्मा के भीतर, यहां तक कि महरलोक तक, महरलोक यानी कि भू भूअर स्वर्ग, उसके बाद है महरलोक, यहां तक सब कुछ प्रलय होता है, सब कुछ विलीन हो जाता है महाविष्णु के शरीर में। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं होते। ब्रह्मा जी की जब पूरी आयु शेष होती है, यानी ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तो ब्रह्मा का एक दिन हुआ 864 करोड़ वर्ष, फिर उसको आप 30 से गुना करो तो एक महीना होगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो तो फिर उनका एक वर्ष होगा, फिर उसको 100 से गुना करो तो उनकी आयु होगी, जो हमारे मस्तिष्क से परे है तो ये समझना है कि क्योंकि जब तक हम इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक जो है ब्रह्म लोक, इतनी लंबी आयु होने के बाद भी वो शाश्वत नहीं माना जाता। कभी कभी कोई जीव इस ब्रह्मा के पद पे आसीन होने के योग्य नहीं होता, तो कभी कभी भगवान अपना विस्तार करते हैं और स्वयं ब्रह्मा बनते हैं। सामान्यतः ब्रह्मा बनने के लिए व्यक्ति को 100 जन्मों तक संन्यास धर्म का पालन करना होता है, यानी ऐसे कठोर व्रत का पालन करने से कोई व्यक्ति ब्रह्मा बनने के योग्य होता है। ब्रह्मा एक पदवी है, जैसे इस संसार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक पदवी है, जो व्यक्ति उस पद पे रहता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसे राष्ट्रपति कहते हैं। उसी प्रकार उस पदवी पे जो भी रहता है उसे ब्रह्मा कहते हैं। तो ये 2 श्लोकों में भगवान ने कहा कि ये तो अशाश्वत है। फिर इन्हीं दोनों श्लोकों का उपसंहार करते हुए भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवति अहर आगमे। तो भूतग्राम स एवायम, भूतग्राम यानी कि जो भी इस भौतिक संसार में जीव समूह है, पदार्थ है, सब कुछ, एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यानी कि बारंबार वे उत्पन्न होते हैं और बारंबार नष्ट होते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम आध्यात्मिक जगत में जाने की इच्छा ही नहीं होगी। जैसे कोई शहर में व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसकी पहली इच्छा होती है कि कब हमें एक परमानेंट मकान मिल जाएगा, नहीं अपना मकान, ताकि वहाँ से हमें कोई भगाए नहीं हर महीने ऐसे रेंट बढ़ाने का कुछ हमें डराए नहीं। यानी व्यक्ति एक सेफ्टी चाहता है, एक सिक्योरिटी चाहता है अपने जीवन में। तो जब हमें पता चला कि ब्रह्मलोक की ये स्थिति है, तो भगवान और उस बात को स्पष्ट कहते हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। और यह कैसे संभव होता है? रात्र्यागमे अवसा, जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो अवस यानी कि विवश होकर, न चाहते हुए भी असहाय अवस्था में सभी जीव विलीन हो जाते हैं। जैसे इस संसार में जब तूफान आता है, कभी सुनामी होता है ना, इस तरह से तो व्यक्ति विवश हो जाता है। यद्यपि आज हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं, हमने बहुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया है, वैज्ञानिक गण बता सकते हैं कि कब तूफान आने वाला है, लेकिन उस तूफान को रोक नहीं सकते और जब तूफान आता है तो व्यक्ति अवश्य
यानी उसका नियंत्रण नहीं होता स्वयं के ऊपर। तो वैसे ही जब प्रलय का समय होता है तो किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, सबको जाना है यहाँ से। तो रात्र्यागमे अवसः पार्थ, लेकिन फिर प्रभवती, पीछे के श्लोक में भी आया था प्रभवती अहर आगमे, यहाँ भी है प्रभवती अहर आगमे। जैसे ही दिन अहर यानी दिन की शुरुआत हुई तो फिर से सारे जीव उत्पन्न हुए। तो वैसे ही बारंबार उत्पत्ति होती है, बारंबार विनाश होता है। लेकिन जीवों के जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा के साथ उनके कर्माशय, उनके संस्कार जाते हैं। जैसे ही जब नई सृष्टि होती है तो फिर से उसी संस्कार के आधार पे आत्मा को एक नए प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस ब्रह्मा के जीवन अवधि को ठीक ठीक समझने के बाद क्या इस संसार में रहना चाहेगा? नहीं, वो समझ चुका है ये संसार दुखालयम तो है ही, साथ ही साथ अशाश्वतम है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो आगे के 3 श्लोकों में यानी कि 20, 21 और 22, इन 3 श्लोकों में आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान ने वर्णन किया है। तो उसमें भगवान ने कहा परस्तस्मात्तु भाव अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः जैसा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं, फिर कल आध्यात्मिक जगत का वर्णन हम श्रवण करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।